हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी के सभी एग्जाम के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आरआरबी के सभी एग्जाम, अब चाहे वो आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी आरपीएफ, ग्रुप डी, लोको पायलट, एएलपी या फिर एनटीपीसी, सभी एग्जाम की दृष्टि से ये साइंस का प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हमने आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम साइंस के दो प्रैक्टिस सेट आरआरबी के एग्जाम के लिए साइंस के दो प्रैक्टिस सेट अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक वे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको क्वेश्चन के साथ ही बताए जाएंगे, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक माइक्रोमीटर निम्न में से किसके बराबर होता है। दोस्तों देखो, एक मिलीमीटर की अगर हम बात करूं, पहले एक मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर की। इसके बाद आता है एक माइक्रोमीटर, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं माइक्रोमीटर, ये होता है 10⁻⁶ मीटर के बराबर। एक नैनोमीटर की बात करूं तो ये होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। एक पिकोमीटर की अगर हम बात करूं तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। एक फर्मी की हम बात करूं, फर्मी, ठीक है, तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा एक माइक्रोमीटर, तो देखो एक माइक्रोमीटर किसके बराबर हो गया, 10⁻⁻6, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरकरी। मरकरी को दोस्तों पारा बोलते हैं हम, पारा। आपने देखा होगा जो पारा होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसका संकेत होता है Hg। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बस का प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, 8 मीटर पर सेकेंड। अब प्रारंभिक वेग को हम लिखते हैं यू से, यू की वैल्यू दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड। अगर उसने कहा और 4 सेकेंड बाद, ये समय दिया हुआ है यानी टी की वैल्यू 4 सेकेंड। ठीक, 4 सेकेंड के बाद अंतिम वेग को लिखते हैं वी से, तो वी की वैल्यू कितनी दी है, 24 मीटर पर सेकेंड, 24 मीटर पर सेकेंड। तो उसने कहा कि त्वरण क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, आपने पढ़ा होगा गति का पहला नियम, कौन किसका, गति का पहला नियम। ठीक, क्या होता है, v बराबर यू प्लस के ए टी, वी बराबर यू प्लस के ए टी। अब यहाँ हमें v की वैल्यू दी हुई है 24 बराबर यू की वैल्यू कितनी है 8 प्लस ए की वैल्यू हमें निकालनी है और टी की वैल्यू कितनी है 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 24, 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 4a। 24 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 16 बराबर 4a, और 4 से इसको 16 को काटेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा न्यूटन का गति का दूसरा नियम, वो क्या होता है कि जो किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी एफ बराबर होता है किसके, dp/dt के, ये होती है संवेग परिवर्तन की दर। तो ये किसके बराबर, बल के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी है। देखो, लेंस की क्षमता को हम पी से डिनोट करते हैं और पी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि एफ जो हो मीटर में होना चाहिए, किसमें, मीटर में। अब यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है किसमें, सेंटीमीटर में। अब देखो, जब ये वैल्यू किसमें हो, सेंटीमीटर में, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 100/f, और यहाँ पर आ जाएगा जो f की वैल्यू हो वो सेमी में होनी चाहिए। ठीक है, तो 100/f की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो बटे में आ जाएगा कितना 20 से काटेंगे इसको कितना आ जाएगा 5, तो 5 मात्रक होता है इसका डायोप्टर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ज्योति तीव्रता की इकाई है। इकाई का मतलब होता है मात्रक, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक, किसका, विभवांतर का, और कुलाम होता है आवेश का मात्रक, और दोस्तों ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम, द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1 किलोग्राम, को 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से, अब स्टार्टिंग में चाल दे रखी तो इसको हम यू से लिखेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये चाल से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, ठीक है, गेंद जो हो,
तो उच्चतम बिंदु पर, इसको नोट करेंगे यहाँ पर, देखो इसको ध्यान से देखें, उच्चतम बिंदु पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखो स्थितिज ऊर्जा कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू निकलवाई है, और कैपिटल यू बराबर होता है mgh। अब दोस्तों m की वैल्यू तो उसने यहाँ पर दी हुई है, और g की वैल्यू हमको पता है क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। लेकिन उसने h की वैल्यू नहीं दी, और h की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर उसने ये जो बात कही है उच्चतम बिंदु, ठीक, तो इसी से ही निकाल लेंगे। तो जब कोई हम गेंद या किसी पत्थर को पृथ्वी से, किसी वस्तु को, किसी पिंड को जमीन से ऊपर की ओर फेंक कर मारते हैं, ठीक है, तो उच्चतम बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्या, h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ से इस फॉर्मूले से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। u की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, तो आ जाएगा 20, स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार लिख देंगे, 20 गुणा 20, ठीक है, स्क्वायर की वजह से इसको हमने 2 बार लिख दिया, बटे 2 गुणा g की वैल्यू कितनी होती है 10, तो यहाँ पर 2 से काट देंगे 20 को, कितना आ जाएगा 10, और 10 से कट जाएगा 10, तो कितना आ गया 20। h की वैल्यू आ गई 20 मीटर, ठीक। ये h की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो m की वैल्यू दी हुई है 1 किलोग्राम, ठीक है, और g की वैल्यू कितनी होती है 10, और h की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, h की वैल्यू आई है यहाँ पर 20, तो 10 की 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो ये आ जाएगा 200 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस बिजली के बल्ब में उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस अकेरिया गैस होती है, और बिजली के बल्ब में अकेरिया गैस ही भरी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र, रासायनिक यौगिक सूत्र क्या है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, CHCl3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है। और दोस्तों CaCO3 की बात करूं तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। और दोस्तों NaCl ये होता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड, इसको नमक का सूत्र भी बोल देते हैं, ठीक है। और दोस्तों C2H5OH ये होता है एथेनॉल का फॉर्मूला, किसका, एथेनॉल का, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एथेनॉल मतलब जो मदिरा होती है, शराब भी बोल देते हैं इसको, ठीक, इसका सूत्र होता है C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 80 किलोग्राम की वस्तु पर 400 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण होगा। देखो m की वैल्यू कितनी दी हुई है 80 किलोग्राम, ठीक, f न्यूटन दिया है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई f की, कितनी 400 न्यूटन, ठीक है। हमसे पूछा त्वरण a की वैल्यू, तो हमने पढ़ा है न्यूटन का दूसरा नियम होता है F बराबर m में, क्या, F बराबर m में। यहाँ हमें a की वैल्यू निकालनी, तो m इधर बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा F बटे m बराबर कितना a। f की वैल्यू कितनी है 400, m की वैल्यू कितनी है 80, बराबर में a। यहाँ 0 से 0 कट जाएगी, और 8 से काटेंगे 8 पंजे 40, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है। देखो दोस्तों, समभारिकों में जिनके परमाणु भार क्या हो, बराबर हो, परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार क्या हो, बराबर हो। और परमाणु भार क्या होते हैं, परमाणु भार मिलकर बना होता है किससे, एक तो क्या किससे मिलकर बना होता है ये दोस्तों, एक तो होते हैं इसमें प्रोटॉन, और दूसरे होते हैं इसमें न्यूट्रॉन, ठीक है। एक तो क्या होते हैं प्रोटॉन, और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरे क्या होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से हम बोल देते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन। इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ समभारिकों की जगह वो समस्थानिक बोल देता, क्या बोल देता, समस्थानिक, तो समस्थानिक के लिए इसका आंसर हो जाता प्रोटॉन सही हो जाता, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आँख के किस भाग में पेशियां होती है। तो देखो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। परितारिका में होती है पेशियां, मांसपेशियां जो होती हैं वो किस में होती है, परितारिका में। और जैसे जैसे व्यक्ति की आयु में क्या होती चली जाती है, वृद्धि होती चली जाती है, तो ये पेशियां ही कमजोर होती चली जाती हैं, जिससे इन पेशियों में जो नेत्र लेंस टिका हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, कमजोर होता चला जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेथेन के एक अणु में हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं का अनुपात होता है। देखो दोस्तों, मेथेन का सूत्र होता है CH4, इसमें कार्बन परमाणु कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो देखो दोस्तों, अगर वो पूछता कार्बन और हाइड्रोजन, क्या पूछता कार्बन और हाइड्रोजन, तो आंसर हो जाता है 1:4। देखो इसके ऑप्शन इस तरीके से डिजाइन किए मैंने ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखो 1:4। अब क्या बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर कि 1:4 आंसर सही लगा देंगे, और एग्जाम में आने के बाद देखेंगे
कि हमारा तो सही है, लेकिन बाद में आकर देखेंगे कि ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने हाइड्रोजन पहले दिया है और कार्बन बाद में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अनुपात को हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी 4:1 हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका क्या अर्थ है? देखो दोस्तों, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 मीटर सेकेंड और पर सेकेंड, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो वेग है वो हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है? बढ़ता। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, एक ऑप्शन में क्या है? बढ़ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि त्वरण का मतलब क्या होता है कि हर एक सेकंड में जितनी भी वैल्यू देगा वो उतनी वैल्यू से उसका वेग क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। और त्वरण की जगह अगर वो बोल दे मंदन, क्या बोल दे? मंदन, तो इसका मतलब कि हर एक सेकंड में जितनी वैल्यू देगा उतना वेग उसका घटेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी विमा बल आघूर्ण की विमा के बराबर है? अब दोस्तों पहले बल आघूर्ण की बात करते हैं। बल आघूर्ण होता है बल गुणा दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी, ठीक है। तो बल गुणा दूरी लिख के दे रहा हूँ मैं यहाँ। अब बल की जो विमा होती है वो होती है ml(t-2) और दूरी की विमा होती है l। तो अगर हम इसको यहाँ पर कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा ml2 और t-2, ये विमा आ जाएगी। अब यहाँ चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, तो बल की विमा तो होगी ml(t-2), ml(t-2) और बल आघूर्ण की है ml2(t-2), तो ये तो सही होगा नहीं, ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा गलत। और स्थितिज ऊर्जा की विमा होती है ml2(t-2), ml2(t-2), तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों शक्ति की बात करूँ तो शक्ति होती है P बराबर W/T, W/T, और W क्या होता है? कार्य, कार्य की विमा होती है ml2(t-2) और बटे में समय आ जाएगा T। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो आ जाएगा ml2 और T-3 आ जाएगा, ठीक। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और संवेग की बात करेंगे P, तो P बराबर होता है mv, m की विमा होती है m और v की विमा होती है L(t-1), तो कंबाइन करके लिखेंगे तो आ जाएगा ml(t-1) है, ठीक है। तो इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सही आंसर है कार्ल सीलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, श्वेत प्रकाश। जो सूर्य से प्रकाश आता है वो श्वेत प्रकाश होता है, और जैसे ही वो किसी प्रिज्म से टकराता है, किस प्रिज्म से टकराता है, तो प्रिज्म से टकराने पर क्या होता है? यहाँ से 7 रंग निकलते हैं। कितने? 7। और प्रिज्म से टकरा कर जो ये रंग निकलते हैं, इसी घटना को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण, ठीक है। और 7 रंग को हम विबग्योर के माध्यम से लिखते हैं। किसके माध्यम से? विबग्योर के माध्यम से लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर V फॉर वॉयलेट यानी बैंगनी होता है, और I फॉर इंडिगो यानी जामुनी होता है, और B फॉर ब्लू का मतलब नीला होता है, ठीक है। और G फॉर ग्रीन का मतलब हरा होता है, और Y फॉर येलो का मतलब पीला होता है, और O फॉर ऑरेंज का मतलब नारंगी होता है, ठीक है। और R फॉर रेड का मतलब लाल होता है, लाल, क्या होता है? लाल। तो ये श्वेत प्रकाश के अवयव रंग है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों केपलर ने नियम दिया था कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और सूर्य जो होता है एक दीर्घवृत्त के एक भाग में क्या होता है? स्थित होता है, ठीक है। तो ये दीर्घवृत्त से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसके बराबर होता है? अब दोस्तों देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट और घंटा, तो 1 किलोवाट में वाट कितने होंगे? 1000। और 1 घंटे में पहले देखो मिनट देख लेते हैं, मिनट कितनी होती है? 60, और फिर 60 और मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो फिर से 60 आ जाएगा। तो ये देखो ये तो हमारे आ गया वाट और इंटू आ गया सेकंड, वाट इंटू सेकंड, ठीक है। अब 6 की 6 से गुणा करेंगे, 6 6 कितना हो जाएगा? 36, और 3 जीरो यहाँ और 2 जीरो ये, कितने हो गया? 10 की पावर कितनी हो जाएंगी? 5, 3 और 2 5 हो गई। अब इसको और ये क्या आया है? वाट सेकंड में। और दोस्तों वाट सेकंड को हम क्या बोल देते हैं? जूल। इसको क्या बोल देते हैं हम? जूल। और इन दोनों के बीच में अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो इधर एक जो पावर है वो बढ़ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पर भी ध्यान रखना ऑप्शन में सही लगाते हुए, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही साइंस के और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ डेली करंट अफेयर की क्लास
डेली करंट अफेयर की क्लास जो हो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ बहुत ही मिनिमम टाइम में अपलोड होती है, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हो। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप यूपी पुलिस से संबंधित, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होने वाला है और एसएससी इनके एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो इनके भी जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे हैं, तो आप उन प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।